बिहार सरकार आए दिन बीपीएससी शिक्षकों की बहाली कर रही है, फिर बहाली निकाली भी ले जा रही है। अब सवाल यह है कि इतना मजबूत बहाली होने के बावजूद भी क्या शिक्षा में सुधार हो पाएगा। ये बहुत बड़ा चैलेंज है बिहार सरकार के लिए, खासकर मैं बात करना चाहता हूँ। और चूँकि जिस प्रकार से के पाठक को बिहार सरकार का शिक्षा विभाग का अपर सचिव जब बनाया गया, उस समय शिक्षकों में हड़कंप मच गया था और शिक्षा विभाग खासे परेशान दिखने लगा था और लोगों में आस और उम्मीद जगी कि शायद अब शिक्षा विभाग में मजबूत सुधार हो ही जाएगा। और लोग भी काफ़ी खुश थे और ख़ासकर गरीब तबके के लोग काफ़ी खुश इसलिए थे कि जिनको पैसा नहीं था कि वो प्राइवेट विद्यालय में अपने बच्चों का दाखिला करा पाए और फ़ी भर पाए। ऐसे लोग में खुशी का आलम काफ़ी परवान चढ़ा हुआ था। लेकिन ज्यों-ज्यों समय बीता, एक समय ऐसा है कि सभी शिक्षक लोग 9 बजे से पहले स्कूल बिल्कुल पहुंच ही जाते थे, क्योंकि उस समय एक ऐप्स बनाया गया था जो कि विद्यालय के 500 मीटर के आसपास ही वो ऐप्स काम करता था और उसमें शिक्षकों को अपनी हाजिरी बनानी थी और फिर 4 बजे उनको हाजिरी बनाकर विद्यालय छोड़ना होता था। तो इसलिए उस समय तमाम शिक्षक जो दूर दराज के थे, ये सभी लोग अपने अपने विद्यालय में समय पर आना शुरू कर दिए थे। या तो कुछ शिक्षक लोग आस पास में अपना डेरा भी बना लिए थे। लेकिन समय ज्यों-ज्यों गुजरा, उसके बाद में त्यों उनका डर भय खत्म होते चला गया और ये शिक्षक लोग फिर से लापरवाह दिखने लगे। और आज फिर से हालात वही है जो हालात अब से 7-8 माह पहले देखने को मिलता था कि विद्यालय में शिक्षक कभी जाएंगे 10 बजे, कभी 11 बजे, और बहुत सारे शिक्षक तो विद्यालय जाते ही हैं। हालांकि कुछ प्रधानाध्यापक दावा इस प्रकार से करते हैं कि लगता है कि वो तमाम शिक्षा तंत्र को वो ठीक कर देंगे। कहते नहीं, मेरे यहाँ तो तमाम शिक्षक लोग आते ही हैं। चूँकि महोदय आप खुद भ्रष्ट हैं तो आप कैसे भ्रष्टाचारियों का समर्थन नहीं करेंगे। मैं डंके की चोट पर यह बात को बोलना चाहता हूँ कि यह हालात बिहार में फिर से पनपने लगा है। जो पूर्व की जो स्थिति थी वो हालात अब बिहार में फिर से नहीं रहे हैं। अब इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? जैसा कि के पाठक को देखा गया था जब शुरुआती दौर में, जब वो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बने तो आए दिन विभिन्न जिलों का दौरा करते थे और औचक निरीक्षण करते थे, जिससे विभाग में हड़कंप था। और इतना ही नहीं, डीओ, बीओ और विभिन्न डिपार्टमेंट का अधिकारी को लगाया गया था कि आपको नित्य प्रतिदिन विद्यालय में जाकर जाँच रिपोर्ट तैयार करना है और सप्ताह में 3 दिन हर विद्यालय का जाँच करना है। और औचक जाँच किसी भी डिपार्टमेंट का विद्यालय में आ सकता था। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा, ये तमाम चीज़ें धीरे धीरे कम होती गई। अब इसके लिए हम लोग जिम्मेवार किसको मान लें? ऐसा तो नहीं है कि इसके पीछे फिर सरकार कहीं नहीं कहीं बैकडोर से ऐसे अधिकारी को बुलाकर फिर बोली है कि सामने चुनाव है, लोकसभा का चुनाव होना बाकी है। अगर इस प्रकार से आप टाइट करेंगे तो जितने भी ये चोर शिक्षक लोग हैं जो विद्यालय नहीं जाना चाहते, मैं सभी शिक्षकों को चोर नहीं करना चाहता, बहुत सारे शिक्षक ऐसे भी हैं जो अपने ड्यूटी के प्रति बिल्कुल मजबूती के साथ ड्यूटी अदा करते हैं और हमेशा विद्यालय जाते हैं और उन्हें विद्यालय से ताल्लुकात होता है। लेकिन इसमें एटलीस्ट 20% ऐसे भी शिक्षक हैं जिन्हें विद्यालय से कोई लेना देना नहीं है और इनका ड्यूटी ही होता है कि ये विद्यालय नहीं करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि मैं आराम से कोई दूसरा बिजनेस भी करूं, फिर खेती बाड़ी करूं या साइड बिजनेस हुई कर लिए हैं और ये विद्यालय नहीं जाते हैं। या तो फिर वहाँ के जो प्रधानाध्यापक कमजोर हैं उनको धमकाकर ये हाजिरी बना लेते हैं सप्ताह में जाकर। ये व्यवस्था बिहार में है। हालांकि हम लोग चिल्ला कर थक गए। मुझे पता है कि मेरे इस चिल्लाने से शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं होगा, लेकिन फिर बर्दाश्त भी तो नहीं होता है बिना कुछ कहे हुए, कहना मजबूरी बन जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी ये कहा जाए कि शिक्षक जो समाज का नींव होता है, बच्चों के भविष्य निर्माता होते हैं, और आप इस तरह से बेईमानी कीजिएगा तो फिर बताइए संभालेगा कैसे कोई? तो कहीं नहीं तो कहीं के पाठक के ऊपर राजनीतिक रूप से प्रेशर दिया गया है हमारे ख्याल से कि के पाठक जी आप थोड़ा पर्दा के पीछे रहिए और आप फ्रंट फुट में बैटिंग मत कीजिए और इतना शिक्षा व्यवस्था टाइट मत कीजिए, नहीं तो हमारा वोट में कट जाएगा। और इसमें बिहार की तमाम जनता पिस रही है और बच्चों का फिर से भविष्य बर्बाद होने ही वाला है और किया भी जा रहा है। शिक्षकों में जो पहले सरगर्मी थी वो तमाम खत्म हो चुकी है। और जय हिंद, आपका असलम।